नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयपुर में और जयपुर का ये गोपालपुरा इलाका है, रिद्धि सिद्धि चौराहा है। यहाँ के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि अगर जयपुर जा रहे हैं, युवाओं से मिलना चाहते हैं, ऐसे बेरोज़गार युवाओं से जो 2-2 साल 3-3 साल कोचिंग करते हैं, तरह तरह की परीक्षाओं की प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं, तो आप इस इलाके में ज़रूर जाइएगा। तो मैं यहाँ आया तो पता चला कि चारों तरफ लगातार आप देखेंगे कई सौ मीटर 1 किलोमीटर तक लगभग दोनों तरफ तरह तरह के कोचिंग क्लासेज हैं। जैसे यहाँ उत्कर्ष सिविल सर्विसेज, ये चाणक्य है, उधर कोई कौटिल्य क्लासेज है। तो हर जगह आप देखेंगे बहुत तरह के कोचिंग सेंटर, अस्तित्व IAS RAS क्लासेज है, आगे भी देख रहा हूँ। तो यहाँ दिन भर कोचिंग क्लासेज के लिए बच्चे आते हैं और पूरे राजस्थान के अलग अलग इलाकों से आते हैं, अलग अलग तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग करते हैं, जिसमें सिविल सर्विसेज भी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, इंस्पेक्टर भी है, सब इंस्पेक्टर भी है। तो मैं यहाँ आया कि ज़रा यहाँ के स्टूडेंट से बात करूँगा, क्योंकि राजस्थान को लेकर जो युवा हैं वो लगातार शिकायत करते हैं। पिछले 5 सालों में 18-19 बार पर्चे लीक हुए हैं और पर्चे लीक होने की वजह से बहुत सारे परीक्षार्थी जो सालों भर तैयारी करते हैं, अचानक पर्चा लीक होता है, फिर 2 साल वैकेंसी रुक जाती है और उसके बाद उनकी परेशानी मुश्किल होती है। जाहिर है, हज़ारों खर्च करके वो कोचिंग करके पढ़ाई करके तैयारी करते हैं और उसके बाद पर्चा लीक होता है। एक लंबी लिस्ट है जिसमें लाइब्रेरियन भर्ती, JEN सिविल डिग्री भर्ती, कांस्टेबल भर्ती 2022, SI भर्ती 2022, चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2021, CHO भर्ती 2022, वन रक्षक भर्ती 2020, बिजली विभाग तकनीकी हेल्पर भर्ती 2022, शिक्षक भर्ती 2022। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, प्रतियोगी परीक्षा, जिनके पर्चे लीक हुए हैं और उसकी वजह से युवाओं में, छात्रों में या कोचिंग सेंटर्स में जो तैयारी करते हैं उनमें नाराज़गी, रोष है। तो उसी को समझने के लिए आया कि कुछ युवाओं से बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। चलते हैं जब, और कैमरामैन चलते चलते जब रिकॉर्डिंग करता है थोड़ी दिक्कत भी होती है। और यहाँ शाम को बहुत भीड़ होती है, बहुत सारी चाय की छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ सैकड़ों बच्चे बैठे होते हैं। हालांकि होता क्या है कि क्लासेज चूँकि लगातार चलती रहती है क्लासेज इनकी, तो बीच में जब ब्रेक होता है तब स्टूडेंट्स बाहर आते हैं, अदरवाइज वो क्लास में होते हैं। चलते हैं। कौटिल्य क्लासेज, उधर जैसे दिव्य दृष्टि क्लासेज है, चलिए। तो यहाँ हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, स्टूडेंट हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग तरह की नौकरियों के लिए। और हम हैं, ये गोपालपुरा बोलते हैं इसको, हाँ, गोपालपुरा बाईपास, जो सिविल लाइंस, शायद इनके मुताबिक सिविल लाइंस विधानसभा में आता है, मुझे वैसे आइडिया नहीं है। लेकिन सड़क पर दोनों तरफ आप दर्जनों ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देख रहे होंगे, दर्जनों दोनों तरफ। तो इन स्टूडेंट्स से ज़रा हम समझेंगे कि चुनाव के इस मौसम में इनके लिए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को सोचकर वोट देंगे। मेरे ख्याल से सारे लोग, आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हो, फर्स्ट टाइमर हो, सारे लोग सब पहली बार वोट दोगे? पहले दे चुके हैं बीजेपी को। जिसको भी दे चुके हो, मतलब आप सेकंड टाइम वोट दे रहे हो? अच्छा, आप लोग फर्स्ट टाइम। आप उत्कर्ष क्लासेस से हो, तो यहाँ ये बता सकते हो ऐसे कितने ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, कोई बता सकता है? कितने? 50 से ज़्यादा बिल्डिंग तो उत्कर्ष के हैं, 20-25 स्प्रिंग बोर्ड के हैं। किसके हैं? स्प्रिंग बोर्ड, उत्कर्ष, दृष्टि, 10-12 एलन के हैं। एलन अभी नई चाणक्य का भी उद्घाटन है यहाँ पे अभी। अच्छा, ये बताओ तो ये किस किस चीज़ की तैयारी होती है यहाँ पे? IAS IAS नीट JEE और SI सारे की होती है। तो हजारों बच्चे होते होंगे यहाँ सब? हाँ, हजारों। तो मैं जब जयपुर आया परसों, मुझे किसी ने कहा उस एरिया में ज़रूर जाइएगा, ये गोपालपुरा एरिया, रिद्धि सिद्धि क्यों बोलते हैं इसको?
सर ये रिद्धि सिद्धि यहाँ पे सर मोड़ है सर, यहाँ पे रिद्धि सिद्धि। तो यहाँ मैं आया परसों रात, तो सैकड़ों बच्चे दिखे रात में 8 बजे 9 बजे, जो अलग अलग समय पर सबके क्लासेस खत्म होते हैं और ये कोचिंग में बीच में जाते हैं, निकलते हैं, ब्रेक होता है तो ऐसे चाय की दुकान पर आते हैं। तो हम शुरू करते हैं किसी तरफ से। पहले बताओ, सब अलग अलग जगह के हो गए आप लोग? आप कहाँ के हो? टोंक से। टोंक से। ओहो, टोंक किसकी सीट है? सचिन पायलट जी। आप कहाँ से हो? जी सर सांचौर से। सांचौर। वो देवी सिंह पटेल जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? देवी सिंह नहीं सर, हाँ देवजी पटेल भाई। देवजी पटेल, माफ करें, हाँ सांचौर बीजेपी के एमपी देवजी पटेल वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। आप कहाँ से हो? अलवर से। अलवर से। आप? केकड़ी सरवाड़। आप? दौसा। बूंदी। आप? दौसा। आप? पाली से। आप? कोटा। आप? टोंक। आप? हम बताएं, पहले हम भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन अब अशोक गहलोत के अनुसार डीग डिस्ट्रिक्ट से। आप? भरतपुर से। आप? सोयामाधोपुर। हाँ, ये भी हुआ। आप कहाँ से हो? बाड़मेर से सर। बाड़मेर से। ये भी हुआ कि अशोक गहलोत ने शायद 12 या 15 नए जिले बना दिए हैं। जैसे जयपुर जिले में 19 विधानसभा सीटें, पता चला उसमें 2-3 सीटें जो है वो अलग अलग जिले बन गए। लेकिन हम कहीं से शुरू करते हैं कि इनके लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं। इन स्टूडेंट्स के लिए, चूँकि देश में युवा आबादी 65% है 21 से 35 साल की उम्र की, उनके सामने बेरोजगारी और नौकरी, ये उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है। और हम हैं राजस्थान में, चुनाव है, तो कहाँ से शुरू करें? हम आपसे शुरू करते हैं। तो आपके लिए चुनाव का मुद्दा क्या है? सर हमारे लिए जो मेन चुनाव का उद्देश्य है, जो लगातार पिछले वर्ष पेपर मामलों के रद्द हुए हैं, उनको लेकर जो हम बड़ी मुश्किल से यहाँ रहकर स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो इन तैयारियों को लेकर जो डिप्रेशन में बालक जाकर जिनका सिलेक्शन हो जाता है और बाद में रीट परीक्षा रद्द होने के बाद में ये मामला आता है सामने, तो उनकी वजह से पिछड़े हुए विद्यार्थी अपने सुसाइड कर लेते हैं। उस क्षेत्र से लेकर हम नहीं चाहते हैं कि अब बार बार ये पेपर लीक हो, तो हम इस सरकार को चेंज करना चाहते हैं। तो पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी सर। एक बार एक राउंड सबसे बात कर, तो भाई साहब आप बेटा आप इधर आ जाओ, एक बार बात करते हैं, आ जाओ ना, उसके बाद सब आपस में बात करोगे। तो आपके लिए क्या चुनाव में मुद्दा है? मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक होने का ही है। और तो क्या होना चाहिए? पेपर लीक राजस्थान के लिए बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी कहती है 19 बार पेपर लीक हुआ है पिछले 4-5 सालों में अशोक गहलोत के राज में। वैसे 15 बार भी गूगल पर सर्च करेंगे, 15 से 19 बार पेपर लीक हुआ है और ऑब्वियसली बहुत बड़ा मुद्दा है। और उन छात्रों के लिए जो 4 साल 3 साल 2 साल तैयारी करते हैं और पर्चा लीक होता है। हाँ, जो मेहनत करते हैं उसका मतलब ना निकले तो क्या फ़ायदा है मेहनत करने का। तो पेपर लीक हो, इस मुद्दे को ज़्यादा से मतलब फैलाए और इसको बंद किया जाए। पेपर लीक आपके लिए क्या मुद्दा है? सबसे बड़ी बात ये सरकार कचरा है ये। सबसे बड़ी बात ये सरकारी कचरा है ये। पिछले साल की जगह इस साल की जगह पिछले साल का बजट सुनाता है। सबसे बड़ी बात तो अशोक डोगरा, इसको समझ में नहीं आ रहा इसका क्या है। अब ये फोन बांट के साबित क्या करना चाहता है? अब लड़कियों को फोन दे रहा है, इसका मतलब क्या है? लड़कियां इससे बिगड़ेगी या सुधरेगी? सही बात है। नहीं, फोन देने से आपको क्या उतरा जाए? अगर मोबाइल नहीं सर, ये लड़कियों को क्यों दे रहा है फोन? किस में चाहिए उनको फोन? किस में चाहिए उनको? अब लड़कियां इसमें सुधरेगी या बिगड़ेगी सर, ये आप बता लो। किसी सरकार की योजना होती है बेटियों के लिए, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना है, सर ये कन्या धन योजना, तो सर पैसे डाल देते ना, क्या दिक्कत है उन्हीं लड़कियों के खातों में? मोबाइल देने का मुद्दा है। हाँ, तो वोट देते समय यही मुद्दे पे वोट करोगे कि मोबाइल क्यों दे रहे हैं? सर ये तो सरकार, सर इसका तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करना चाह रहा है। आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव में? सबसे बड़ी बात यही है, इस सरकार का कुछ भी समझ में नहीं आया। काम कितने किए हैं, कुछ नहीं किया, सबका रद्दड़ है। आपके लिए क्या चुनाव में मुद्दा है? मेरे लिए चुनाव में ये मुद्दा है कि हमारी जो वैकेंसी है वो टाइम से आती रहे, तो इसलिए हम क्या है कि उसको एग्ज़ाम दे के अपनी जॉब में लग सके। इसलिए ये है कि हम जॉब से जल्दी हमारी वैकेंसी काटें। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? एसआई। इधर आ जाओ। किसकी? एसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर। सब एसआई, सब इंस्पेक्टर। तो क्या अड़चन आती है उसमें और क्या सोचते हो चुनाव? सर ऐसी बात है, बीजेपी तो विपक्ष की भूमिका निभाती नहीं और कांग्रेस ये काम नहीं करे, पर बीजेपी अच्छे से विपक्ष की भूमिका निभाए, तो ये नहीं हो है। विपक्ष की भूमिका 1% भी नहीं निभा रही है और ऐसी हैं दोनों सरकारें। और तीसरे मोर्चे की तरफ जाना चाहेंगे हम, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। तो यहाँ तीसरे मोर्चे की ऐसी सरकार बनने की तो गुंजाइश है? हाँ सर, है ना, गठबंधन से बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती। तो आपके लिए मुद्दा क्या है? शिक्षा और किसान। एक बार इधर भी आते हैं। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? सर मैं आरएएस की कर रहा हूँ। हाँ, जो पिछली बार भी आरएएस मेंस दिया था, इस बार भी अभी फ्री हुआ है, मेंस वापस दे रहे हैं।
तो चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा है? सर, चुनाव वर्तमान में भारत की राजनीति और राजस्थान की राजनीति जातीय और वर्ग संघर्ष इन सभी मुद्दों पे चलती है, जबकि ये होना नहीं चाहिए। चुनाव रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इन सभी विकास के मुद्दों पे होनी चाहिए। वर्तमान में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने काफ़ी कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं भी पिछले 5 साल में अशोक गहलोत की सरकार ने की है। हालांकि कुछ चीज़ों में नाकामी भी रही है सिस्टम की, जैसे पेपर आउट का ये भैया वगैरह बोल रहे थे, इसमें एक सरकार का बहुत बड़ा रोल नहीं होता। हाँ, सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी रही है, उसे सुधार कर इनको उससे सख्ती से निपटना चाहिए ताकि युवा बेरोजगारों के सपनों के साथ सौदा नहीं हो। लेकिन ये बताओ, सरकार का काम है ना पर्चा लीक को रोकना। अगर ये 16 बार 18 बार पर्चे लीक हो गए, पूरी लिस्ट गूगल पर हर वेबसाइट पर मौजूद है, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है रोकना। ये तो माफिया होता है पेपर सरकार इस मामले में ये पूरे भारत में एक गिरोह पनप रही है, जिसको सरकार सख्ती से निपटने की और कदम उठा भी रही है। हालांकि राजस्थान में भी 5 साल में बहुत सारे पेपर आउट हुए हैं, पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपन माने न माने पर कार्रवाई हुई है। हाँ, बड़ी मछलियाँ नहीं फंसी हो, उनमें कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप रहा हो, पर ज़रूर प्रयास कर रहे हैं, उसमें और अच्छा प्रयास करना चाहिए ताकि युवाओं को सरकार में विश्वास रहे। वरना जिस दिन युवा विश्वास खो देगा, उस दिन हमेशा कोई न कोई क्रांति लीड रही है, तो उसमें युवाओं ने नेतृत्व किया है, उसका खामियाजा समय पर कोई भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। वरना वर्तमान सरकार ने कुछ काम किए हैं और इसको सख्ती से और अच्छे प्रयास करने चाहिए। तो बीजेपी कह रही है हम सरकार में आएंगे तो बेहतर करेंगे, पर्चा जो लीक होता है उसको रोकेंगे, नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, और मोदी जी के पोस्टर सब जगह लगे हैं युवाओं को रोजगार के लिए। पोस्टर तो बीजेपी की IT सेल का असर मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी गवर्नमेंट जो विपक्ष में रहती है, ये हमेशा यही मुद्दा रखती है कि हम आएंगे तो ये कर देंगे। बाकी इनके टाइम भी ऐसा ही हुआ था। पर हाँ, जो भी विकास की राजनीति और युवाओं के सपनों के साथ अच्छे से पेश आएगा, हम उसको मतदान करेंगे। और यही रुकना और दोबारा आऊँगा। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? राजस्थान SI सब इंस्पेक्टर। तो किस इंस्टीट्यूट में हो आप? उत्कर्ष में। आप बताओ कि आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव का? जैसे कि कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट के हिसाब से कोई नॉर्मल स्टूडेंट होता है, तो वो यहाँ पे एक नॉर्मल से नॉर्मल राजस्थान कांस्टेबल के लिए आएगा, राजस्थान कांस्टेबल। लेकिन जो गहलोत सरकार है, उसने एक CET लागू किया इसमें कांस्टेबल में। तो उन्होंने बोला था कि उस बार कि भाई 1 लाख वैकेंसी के करीब निकालेंगे CET में। तो अब गवर्नमेंट भी ख़त्म हो चुकी है, वो भी हो गया है, लेकिन CET का ये राजस्थान पुलिस का कुछ नहीं करवाया। CET में एक भी वैकेंसी नहीं कराई। 1 लाख के लिए बोला था, लेकिन एक भी वैकेंसी, एक भी पद नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। एक वैकेंसी सिर्फ धोखे में रखा है स्टूडेंट को, सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है स्टूडेंट के साथ, और कुछ नहीं किया गहलोत सरकार ने। तो क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं जो बोला गया कम से कम वो तो किया जाए। जो हमारे साथ वादे किए, ये वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी इसमें निकालेंगे, इतनी इसमें निकालेंगे, कुछ भी नहीं किया गया है वो तो पूरी कराई जाती कम से कम। अभी भी राजस्थान पुलिस का ये जो फिजिकल का डाल दिया गया था, उसको भी कैंसिल कर दिया बाद में कि वापस सरकार रिपीट होगी तब उनको कराया जाएगा। बस ये। तो आप पहली बार वोट दोगे? हाँ, फर्स्ट। तो आप सरकार बदलना चाहोगे या? बदलना चाहेंगे, बिल्कुल। देखना चाहते हैं हम हमारे उसमें अब नई सरकार क्या चाहती है। तो आपको लगता है बीजेपी की सरकार आएगी तो ये सारी जो समस्याएं हैं, या पर्चा लीक या बेरोजगारी या नौकरी की समस्या? हाँ, उम्मीद है, हमारी उम्मीद है। अब देखते हैं बीजेपी सरकार क्या करती है। उम्मीद तो हम यही लगा रहे हैं कि गहलोत सरकार ने कुछ नहीं किया स्टूडेंट के लिए, तो अब देखते हैं बीजेपी सरकार क्या करती है। अभी उम्मीद तो हमें उससे यही है गहलोत सरकार के बजाय कि बीजेपी, देखते हैं क्या करेगी। चलिए, अब एक बार आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? SI। हाँ सर। तो ज़्यादातर जो बच्चे यहाँ दिख रहे हैं सब SI वाले हैं? हाँ, सब SI वाले सर। SI वाले। सब पुलिस में भर्ती होना चाहते हो? सब इंस्पेक्टर? हाँ सर, सब उम्मीद लेके आए हैं अफसर। क्यों पुलिस में क्यों सब? लंबाई के अनुसार देख लो। तो आप तो इंस्पेक्टर लग रहे हो सीधे। हाँ, लेकिन बन जाएंगे कुछ दिनों बाद। अब आएगी बीजेपी तब बन जाएंगे। क्यों? कांग्रेस में तो वो छोड़ दी हमने अंसा, अब दोबारा किया है तैयारी, अब बन जाएंगे। क्यों? अगली बार अब बीजेपी आएगी ना, इस वजह से। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? कांग्रेस से आस ही नहीं है सर, क्योंकि हर बार तो अब जैसे एक पुलिस कांस्टेबल का ये फिजिकल था, इसको रेस्ट्रिकेट कर दिया, आगे बढ़ा दिया, जैसे कि अब अगली सरकार आएगी तब देखेंगे। अब अगली सरकार में क्या पता हो या ना हो, वैकेंसी नहीं निकालते टाइम से। इतने दिनों वो पहले निकलनी चाहिए थी वैकेंसी, अब निकाल रहे हैं, ये पूरी नहीं करते। जो पढ़ने वाले बच्चे जितनी भी तैयारी करते हैं उस पर सब पे पानी फेर दिया इसने, गहलोत सरकार ने। अब की बार देखते हैं बीजेपी सरकार अच्छा करने वाली है शायद। इसके बारे में
हमारे सर जो राजस्थान का सबसे आप टीचर हो कि स्टूडेंट हो? सर मैं मेंस लिख रहा हूँ आरएस स्टूडेंट। हाँ, क्योंकि इन सबसे सीनियर थोड़े लग रहे थे इसलिए। तो सर उसमें हमारे जो आरएस में 2016 से दे रहे हैं। तो सर 16 से की पोस्टिंग 20 में हुई। उसके बाद फिर 18 में आई, तो 18 के में भी 2.5 साल लग गए। फिर उसके बाद 21 में आई, 21 के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। अब 21 के इंटरव्यू सर अभी चल रहे हैं। अब वो अभी 23 की आ गई। अब 23 की वैकेंसी आ गई, तो अब सर ये वैकेंसी आई है, तो ये वैकेंसी सर जो टाइम से आती है, जो इसका जो चरण होता है ये इतना हो जाता है सर कि आदमी परेशान हो जाता है। बात करेंगे अभी मत ले जाओ इनको। अरे कोई बात नहीं, अभी 5 मिनट बाद। उसमें सर उसमें सर वो 2 या 2.5 साल का चरण लेती, तो सर सरकार चाहे कोई सी भी हो। मैं अच्छा एक बात और है, चूंकि बच्चों को मैंने रोक लिया, सबकी कोचिंग में इनका समय हो रहा है और ऐसे बीच में ब्रेक में आते हैं, टी ब्रेक, लेकिन 5 मिनट रुक जाओ। तो सर उसमें मैम ये कहना चाहेंगे कि सरकार कोई सी भी हो, कोई सी भी रही हो, ये जो आरएस पे है, और एक सर ये करप्शन ये हो रहा है कि अभी आरपीएससी के कोई मेंबर ही जेल चले गए। तो सर कभी कोई पेपर आउट हो जाता है, तो आरएस पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए सर, कोई भी सरकार हो। तो क्या चाहते हो आप, सरकार दूसरी होगी वो बेहतर करेगी या सरकार से उम्मीद रखते हो? कोई सी भी हो बेहतर करे बस, क्योंकि हम तो पिछले 2 साल से यहाँ तो रिपीट होने का ट्रेंड है। तो जो भी आती है वो रिपीट नहीं हो रही, यहाँ चेंज होने का ट्रेंड। हाँ, चेंज होने का ट्रेंड है। तो जो भी देखी किसी ने भी अच्छा नहीं किया आरएस व्यक्ति को लेकर। 1 मिनट आगे आना बेटा, आप भी आगे आओ, आगे ये आइए, इधर आ जाओ, इधर आपसे बात नहीं हुई ना? अरे आ गया शर्मा जी, आ गया आप, आ गया, बात करो अपनी। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? SI सारे लोग सब इंस्पेक्टर में भर्ती हो गया। 1 मिनट रुको, बीच में मत भागो। वो तो है, स्टूडेंट तो होंगे ना। भर्ती नहीं है तब कंपटीशन नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा ना कंपटीशन देने में। तो भर्ती तो स्टूडेंट SI की भर्ती 1 साल में कितनी होती है? 2 साल में एक बार, 2 या 3 साल में एक बार। 2 या 3 साल में एक सरकार 2 कराती है, आरएस हो ऐसा ही, तो 1 या 1.5 मान लो। तो मतलब 5 साल में 2 बार वैकेंसी आती है। 2 आरएस, जो एक शुरुआत में एक बीच में आएगी और एक लास्ट में आएगी। आरएस में क्या प्री मेन इंटरव्यू 3 चरण होते हैं। तो जैसे मान लो 2 साल में कितनी भर्ती वहाँ हुई है SI में, कोई बता सकता है डेटा? एक हुई है अभी तक। कितनी वैकेंसी कितनी थी? 853 पोस्ट थी शायद, 853। उसमें तो कोई चप्पलें वाला, कोई चप्पलें लेकर उसमें ब्लूटूथ लगा के चला गया, तो कोई OMR सीट बाहर आ गई उसमें भी। तो जैसे 853, हाँ, जिसमें से 800 तो फिक्स होती है सरकार की, पहले ही चल जाता है उसमें, तो बस 53 है जिसमें मेहनत वाले लगेंगे। तो 853 के लिए कितने स्टूडेंट ऐसे तैयारी करते होंगे? 8 लाख। 8 लाख। और उसमें भी पर्चा लीक और ये सब हो जाता है, तो फिर तो वो फिक्स ही है ना। वो तैयारियां यहाँ करने के बाद 1-2 साल फिर इंतजार करते हैं। हाँ, आप क्या बता रहे थे, बताओ। जी सर, मैं क्या बोलूँ इनके बारे में। भर्तियाँ तो आएंगी, जैसे आएंगी वो तो टाइम तो लगेगा, पर भाई ऐसा है कि टाइम टू टाइम मिलती रहे ना, टाइम टू टाइम मिलते रहे ना, तो एज हो जाती है लड़कों की। 3-4 भर्तियाँ होती है ना, तब तक एज निकल जाती है लड़कों की, तो फिर वो रह जाते हैं कहीं ना कहीं पर। सांचौर वाले कहाँ गए? हेलो, सांचौर वाले भैया 100 सिलेक्शन है SI में। तो क्या चाहते हो आप? बट भर्तियाँ टाइम टू टाइम निकालो, हर साल में भले कम पोस्ट निकालो पर हर साल निकालो। तो क्या लगता है, सरकार जानबूझकर, सरकार का इंटेंशन नहीं होता है, या क्या वजह है कि भर्तियों में भी देरी होती है? जैसे कहा कि 5 साल में 2 भर्ती होती है। 1 मिनट इधर ही ध्यान दो आप। क्या मेरा यूट्यूब देख रहे हो? अच्छा, तो क्या क्यों ऐसा लगता है? और अगर मान लो इस 5 साल में नहीं हुआ, तो आपको लगता है कोई दूसरी सरकार आएगी तो हो जाएगा? जी सर, अब तो क्या ही बताए, वो तो निकालेगी निकालेगी। जैसे चुनाव चले गए, आचार संहिता लग गया, आचार संहिता का पूरा काम खत्म होगा, उसके बाद निकालेंगे भर्तियाँ तो टाइम के हिसाब से। आपसे बात हुई मेरी? आगे आओ, पीछे वाला पीछे। अरे आगे आओ यार, अभी शर्मा रहो। SI कैसे बनोगे? SI बन के चौराहे पे खड़ा रहना पड़ेगा। तो आप भी SI की भर्ती में हो? ऐसा की देर। तो आप कहाँ से हो? ब्यावर से। जैसे जेतान जैसी लगती है मेरी। ब्यावर से? ब्यावर जेतान। एक बड़ा दिलचस्प ये भी है कि यहाँ अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग इलाकों से लोग आए। हालांकि उनके ज़िले का नाम 6 महीने पहले कुछ और होगा, अब जिला कोई और हो गया होगा, क्योंकि 1 दर्जन से ज़्यादा जिला नए बन गए हैं। तो आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव में? मैं तो यही युवाओं से सिर्फ पूछता हूँ कि इशू क्या है, मुद्दा क्या सोच के वोट करोगे? छात्र के लिए तो एक ही मुद्दा है, वही जो पेपर लीक का मामला। पंचवर्षीय योजना जैसे ये चल रही है, RSS की भर्तियाँ, इनको ख़त्म करके सालों साल करानी चाहिए, जिससे बेरोजगारी खत्म हो जाए बस। तो थोड़ा जोर से बोलो ना, आवाज़ तो निकालो। आवाज़ तो ऐसी है। तो क्या लगता है कि कौन सरकार ऐसा करेगी जैसे आप चाह रहे हो कि बेरोजगारी खत्म हो जाए, या वैकेंसी रेगुलर निकले? सरकार तो पलटवार होना चाहिए सरकार में, और बस पलटना चाहिए। मतलब बीजेपी की सरकार आनी चाहिए।
तो बीजेपी की सरकार आएगी तो आपको लगता है बेहतर होगा? हाँ, हो सकता है बेहतर हो जाएगा। उम्मीद पर दुनिया का उम्मीद पर है, सभी उम्मीद पर ही दे रहे हैं। आप भी स्टूडेंट हो? आ जाओ आप कहाँ उत्कर्ष के हो? एक मिनट भागो मत अभी सर जी, आधा घंटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप पढ़ेंगे उत्कर्ष में तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड। आप आगे आओगे? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? रीट 11। कहाँ से आए हो? टोंक के हो रहने वाले। तो आप लोग के लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? वोटर हो आप लोग? मैं तो नहीं, ये भी है 18 का हो गया, 19 का हो गया। तो क्या मुद्दा है चुनाव में? मुद्दा तो वही है कि भाई वोट ना डाले। अब जैसे कितनी बार पेपर लीक बाहर निकले, वो तो क्या है, सरकार ने निकाले होंगे बाहर। कौन निकाल सकता है पेपर? बनाते कौन? सरकार वाले बनाते। ये पेपर लीक सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा मुद्दा वही है। सर बीजेपी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। मेन बात तो ये क्या? जैसे बिल्कुल भी विपक्ष की तरह मतलब काम ही नहीं कर रही हो बीजेपी सरकार। मुद्दे गलो सरकार ये नहीं है सब कुछ, पर बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभाए ना तो बिल्कुल मतलब सुनसी सरकार बन गई। गलो देख तरफा चल रहा है, मतलब बीजेपी का कोई उम्मीदवार विपक्ष की भूमिका निभा तो रहा था, जो विपक्षी सरकार रहती है तो निभा नहीं रहा। अरे क्यों? इतने बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी में, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, राजेंद्र राठौर हैं। राजेंद्र राठौर तो सीटें चेंज करते हैं साहब, जीतेंगे कहाँ वो? वहाँ से चूरू से तारानगर आ जाते हैं, वैसे चूरू से तारानगर आ जाते हैं। तो तारानगर से भी कभी MP थे, MLA थे 15 साल पहले। 15 पहले थे, अब थोड़ी है सर। तो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए बीजेपी को, बिल्कुल भी नहीं निभा रहा। और ऐसी बात है, सरकार अपनी भूमिका निभा रही है? नहीं निभा रही। हाँ, ये भी नहीं निभा रही, पर विपक्ष की निभाए बीजेपी तो ये सब कुछ नहीं हो, पर विपक्ष की भूमिका 1% भी नहीं निभा रही बीजेपी। हाँ चलो, आपसे बात हो गई मेरी, शुरू में आप नहीं बोला। तो ये बताओ कि इतने जो हज़ारों लड़के यहाँ तैयारी करते हैं, जैसे कहा 1 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो 800 पोस्ट के लिए, और फिर उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिलती होगी। जाहिर है क्वालिफाई तो लिमिटेड ही करेगा, उसमें भी 2 साल 3 साल अगर देर होती है, फिर वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ज़रूर अब देश में बेरोज़गारी का डाटा देखें तो हमारा राजस्थान ऊपर से टॉप 2nd में आता है। तो बहुत सारे युवा बेरोज़गारी यहाँ तैयारी करते हैं जयपुर रह के, और मेहनत से जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, सिलेक्शन भी होता है। पेपर लीक जैसे 800 की भर्ती है, उसमें पेपर लीक होता है, तो ये बहुत दुखद घटना है। एक बेरोज़गार होने के नाते मैं पिछले 3-4 साल से RS की कर रहा हूँ, हालांकि तो मैंने 2nd अटेम्प्ट दिया, इस बार मेंस दे रहा हूँ। तो बहुत बुरा बीतता है जब अपन तैयारी करते हैं और फिर ऐसी न्यूज़ आती है पेपर देने के बाद कि आज आपका पर्चा बाहर आ गया। तो ये इसमें सरकार को बहुत सख्त, वैसे राजस्थान सरकार अभी विधानसभा में एक्ट भी लाई है, उसमें सज़ा और जुर्माने का प्रावधान भी बढ़ाया है। अच्छी पहले हम स्वागत करते हैं, पर इसमें और सख्ती से इस पूरी गिरोह को किस प्रकार से ध्वस्त किया जाए, इस पे सरकार को काम करना चाहिए। और दूसरी तरफ जो भी पार्टी या जो भी MLAs विपक्ष में हो, उनको हमेशा इस बात पे बल देना चाहिए कि युवा हो, चाहे देश में राजस्थान में और भी विकास के मुद्दे हो, उनको लेकर हमेशा वो गवर्नमेंट पे दबाव बनाए। वहाँ इस बार बीजेपी पिछले 5 साल में कहीं ना कहीं विफलता की ओर दिख रही है। अभी बीजेपी की विफलता दिख रही हो, विपक्ष में रह के सरकार की विफलता की तो बात करो। बिल्कुल कर रहे हैं ना सर, सरकार की विफलता है। जन कल्याण के क्षेत्र में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया है, पर लॉ एंड ऑर्डर और बाकी ये पेपर गिरोह का जो पेपर आउट का सिलसिला था, और बाकी जो पिछली 5 साल में महिलाओं की हत्या और जाति विद्वेष इस प्रकार के जो हुए हैं, इनमें बढ़ोतरी हुई है। एक बार चलो इधर, सारे मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं, देख लिया? आप जाइए, क्लास करिए आप लोग। बेस्ट ऑफ लक। और सरकार तो नहीं पढ़ाएगी, लेकिन क्या हो गया? सरकार के भरोसे तो नहीं हो सकता, हमको मेहनत करनी पड़ेगी। मान लो जो स्टूडेंट सरकार के हिसाब से तो नहीं क्वालिफाई करते हैं अगर, तो फिर क्या करते हैं इतने स्टूडेंट जो हज़ारों लाखों यहाँ कोचिंग कर रहे हैं, इतना हज़ारों रुपये फीस देकर पढ़ते हैं? नहीं, अभी तो जब तक मतलब ओवर एज नहीं होते, जब तक तो ट्राई करते हैं, वापस और वैकेंसी आती है उनके लिए प्रैक्टिस करते हैं। फिर चलिए आप लोग क्लास करिए, जाइए। थैंक यू। ऐसे कुछ और लोगों से, नमस्कार, कुछ और लोगों से हम लोग ऐसे ही बात करेंगे। चलिए आगे। तो अब हम आ गए हैं, मंगल चाय घर है, गोपालपुरा बाईपास रोड के उस तरफ। अभी कुछ बच्चों से हमने बात की, अब यहाँ पता चला कि यहाँ कुछ ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ स्टूडेंट्स जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी करते हैं, उसके लिए लाइब्रेरी में बैठते हैं, अपनी किताब लाते हैं और वहाँ
परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे मिले, मैंने कहा चलिए इनसे भी बात की जाए, जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। ज़रा समझते हैं इनके लिए भी क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या कंसर्न है इनके। तो अलग अलग जगहों से आप सब लोग होंगे, अलग अलग ज़िले से। जैसे आप कहाँ से हो? मैं जयपुर से हूँ सर। आप, क्या नाम है आपका? मेरा रामकरण नाम है सर। आप कहाँ से हो? मैं बांसवाड़ा से हूँ। क्या नाम है? दीपेंद्र प्रताप सिंह। आप कहाँ से हो? सुरेश कुमार सेवक, डूंगरपुर जिला। आप भी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो? जी सर। आप? अलवर। आप? चिराग चंदेल फ्रॉम भीलवाड़ा राजस्थान। आप? अलवर से। अलवर। आप? माली से। आप? सिरोही। आप? डूंगरपुर। आप? झुंझुनू से। आप? सर यहीं लोकल। तो ये देखो, एक खास बात ये है कि राजस्थान के अलग अलग ज़िलों के लड़के हैं, युवा। हालांकि लड़के ने इसमें कुछ सीनियर भी लग रहे हैं। कितनी एज लिमिट होती है राजस्थान पब्लिक सर्विस? यहाँ सर 21 से लेकर 40 तक होता है सर। 40 तक होती है, इसलिए कुछ 35 के बाद वाले भी दिख रहे हैं लगता है। तो सर उसमें कई कारण हैं। हाँ। ये अगर वैकेंसी टाइम पे नहीं होना, एग्जाम कंप्लीट, हाई कि जो RS का एग्जाम होता है, हाँ। उसमें मिनिमम 5 साल तो पूरा लगता है, एक टाइम पीरियड लेता है, गवर्नमेंट के बराबर टाइम पीरियड ले रहा है। तो इसलिए सर हर व्यक्ति SDM में बनना चाहेगा, तो टाइम उसमें वैकेंसी सरकारी कमियों के चक्कर में टाइम हो जाता है और एज होते जाते हैं सर हम लोग। तो आप लोग यहाँ रहते हो कहाँ? यहाँ कोई PG वगैरह लेके सब लोग रहते हैं? सर हम यहाँ PG लेके रह रहे हैं सर। हाँ। और मतलब PG है, फिर लाइब्रेरी, हम यहाँ ही दिन भर रहते हैं। तो ये बताओ, जैसे आप लोग अगर RSC की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग कोचिंग तो नहीं कर रहे हो ना? यहाँ किसी कोचिंग में तो नहीं जाते हो? नहीं सर, अभी हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं यहाँ। तो सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ क्यों लोग रह रहे हैं? सर यहाँ थोड़ा माहौल है, कोई कोचिंग की सिर्फ टेस्ट सीरीज का मतलब मदद ले पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा माहौल तो में जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर है, बहुत सारे लोग रहते हैं UPSC वाले, उस तरह का मामला है? वैसा ही मामला है सर। तो क्या ऐसे RSC की तैयारी करने वाले कितने स्टूडेंट आप लोग? यहाँ 1.5 लाख के समथिंग तो लोग RS की तैयारी कर रहे हैं सर। अच्छा। समथिंग ये एरिया लगभग 10 किलोमीटर की रेंज में, मतलब ये स्टूडेंट हैं टोटली सर। और मैंने तो शुरू में बोला कि 1-2 किलोमीटर में होंगे। नहीं, 10 सर ये 10 किलोमीटर का एरिया है पूरा, चारों तरफ से मतलब स्टूडेंट एरिया ये है। समथिंग ऑल ओवर एग्जाम जो राजस्थान की एग्जाम है उनकी 5 से 6 लाख स्टूडेंट है यहाँ पे प्रेजेंट में। हर तरह के एग्जाम? हर तरह के एग्जाम है सर। 2 किलोमीटर में है, बच्चे 10 किलोमीटर में है। तो ये बताओ कि आप भी उसी सेम तैयारी कर रहे हो? आप भी? मैं जूनियर अकाउंटेंट की कर रहा हूँ। जूनियर अकाउंटेंट की। तो इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? थोड़ा हंसमुख रहो। शांति है। तो आप भी कहीं यहीं रहते हो PG वगैरह? मैं बस यहीं पीछे ही रहता हूँ। कितने दिन से रह रहे हो यहाँ? 2 साल हो गए। तो पिछले साल एग्जाम हुआ? ये वैकेंसी 10 साल बाद आई है, जूनियर अकाउंटेंट। 10 साल बाद वैकेंसी? लास्ट 2013 में आई थी। 2013 के बाद अभी वैकेंसी आई? जी। तो कितनी एज है आपकी? मेरी 23 साल है। तो आपने कोई और तरह के एग्ज़ाम ट्राई नहीं किए? नहीं, मैंने पहले टीचर का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें फाइनल कट ऑफ में मैं 2 नंबर से रह गया था। अब जूनियर अकाउंटेंट की कर रहा हूँ। आप लोग आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ हाँ। तो जूनियर अकाउंटेंट में अभी जैसे कि सरकार ने CET लाए थे, CET का एग्जाम मतलब कॉमन एलिजिबल टेस्ट, तो अब उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो हमको ये भी नहीं पता पड़ रहा है कि आगे प्रिपरेशन करें कि नहीं करें, क्योंकि उसका अगर उसमें हम सेलेक्ट होते तो हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अभी सरकार की तरफ से यही हमें पता नहीं चला कि हम एग्ज़ाम देंगे कि नहीं देंगे। तो ये समझा नहीं 10 साल बाद क्यों ये एग्ज़ाम हो रहा है सर? मतलब खाली पद नहीं थे सरकार के पास। जूनियर अकाउंटेंट मतलब ऐसी बढ़ती है वो जैसे उसके हिसाब से आती है। आप किस चीज़ की तैयारी करो? आगे हो, युवा हो, पीछे क्यों रहे? किस चीज़ सिविल्स की तैयारी कर रहा हूँ मैं, RPSC की। अच्छा जी सर। तो आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हो यहाँ गोपालपुरा में? सर अभी मुझे तकरीबन 1 साल के आसपास हो गया, मुझे यहीं पे रह रहा हूँ, यहीं स्टे कर रहा हूँ, रूम लेके। कहीं PG में रहते हो? सर फ्लैट ले रखा है मैंने। फ्लैट ले रखा, कहाँ बताया रहने वाले, कहाँ के हो आप? जयपुर के हैं। अच्छा, जयपुर से। तो ये बताओ कि आप लोगों के लिए चुनाव के भी मुद्दे होंगे, अब चुनाव है यहाँ, वोटर आप जयपुर के हो? जी सर। आप लोग ये बताओ, जो बाहर के लोग हो, जब यहाँ वोटिंग है राजस्थान में 25 नवंबर को, तो आप लोग वोट देने जाएंगे अपने? बिल्कुल जाएंगे, जिसको जहाँ जाना है सब जाएंगे। इस बार तो जरूर जाएंगे। क्यों, इस बार क्या है? क्योंकि सर इस बार इम्पोर्टेंट इश्यूज बहुत सारे रेज किए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, तो बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है। और सर जो अभी स्टूडेंट रह रहे हैं यहाँ से लगभग 4-4, 5-5 साल से रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट टाइम पे नहीं आ रहा, तो एक सेंसिटिव इशू है ये। इसलिए सरकार का चुनाव सर इस बार ज़रूरी हो जाता है, और पिछली बार की तुलना में इस बार लोग अवेयर हैं अपने राइट्स को लेके, तो डेफिनेटली वो मतलब वोट डालने ज़रूर जाएंगे सर। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है उनका। एक बार हम वापस आएंगे सबसे बात करके। आप लोग सब लोग वोट डालने जाओगे अपने इलाके में, है? तो आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? आगे आ जाओ, सामने आ जाओ, आगे। हाँ हाँ। मुख्य मुद्दा तो यही है कि जो वैकेंसियाँ निकली हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो,
इससे पहले अपने जितने भी पेपर हुए हैं वो आपने देखा है मीडिया में काफ़ी उछाले गए हैं। किसी कोई भी निष्पक्ष पेपर नहीं हुआ है, ना किसी की निष्पक्ष जांच हुई है। वो जितने भी अपराधी थे ना तो पकड़े गए हैं, और कुछ पकड़े भी गए तो आज वो वापस बाहर घूम रहे हैं। तो उनको सज़ा मिले, वो एग्ज़ाम से वापस हों, और वो जो जितने भी मुद्दे हैं, कितने लोगों ने जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की है, उनके साथ जितनी भी चीज़ें हुई हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। तो कैसे, कौन देगा न्याय? अब तो वोटिंग है यार, वो वोटर्स ही चूज़ करेंगे ना। तो आप क्या चाहते हो? सरकार में बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हो? तो आपको लगता है बीजेपी की सरकार आएगी तो आप जैसे लोगों के... बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। हाँ, जो भी नेता चुना जाए वो एक अच्छा बदलाव लेके आए, जो भी कार्य हो रहे हैं वो निष्पक्ष हों। मुख्य मुद्दा यही रहेगा। किसी पार्टी विशेष से इसका कोई प्रावधान नहीं है। फिर जो भी सत्ता में आएगा, जो भी आएगा, वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल तो करता है। तो ये आपको लग रहा है कि इस 5 साल में नौकरियों के लिए या जिस तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको कंडक्ट करने के लिए, या जो पर्चा लीक होता है उसकी वजह से ये तो सही काम नहीं हुआ? ये नहीं कह सकते, पूर्णतः नियमित हैं। कुछ अच्छे काम भी हुए हैं। हाँ। लेकिन हाँ, जो अनियमितताएं हुई हैं उनका प्रावधान होना चाहिए, वो आवश्यक है। तो वही मुद्दे हैं। आप क्या चाहते हो इस बार एक वोटर के तौर पर? मैं एक वोटर के तौर पे पहले तो मैं किसान परिवार का बच्चा हूँ, और मैं फिर एक बेरोज़गार युवा हूँ जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो वोटर के तौर पे यही कि सर, जो किसान और मेरे से संबंधित मुद्दे हैं उन पे जो सरकार मतलब अपना कार्य करना चाहेगी, मैं उन्हीं को चुनना पसंद करूँगा सर। तो कौन? जैसे कि फ़िलहाल जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो अभी वो किसान के नज़रिए से सर, मैं जैसे उन्होंने बीज के लिए चाहे बिजली माफ़ हो वो काम कर रहे हैं। मैं बेरोज़गार हूँ तो मुझे बेरोज़गारी भत्ता भी प्रोवाइड करवा रही है। और सर जैसे आयुष्मान वो चिरंजीवी योजना है, उसके तहत सर 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी प्रावधान करवा रही है। तो सर जहाँ तक बीजेपी और कांग्रेस दो ही विकल्प ज़्यादा हैं यहाँ, तो सर कांग्रेस की तरफ मतलब कि हमारा रुख ज़्यादा है सर। लेकिन किसानों के लिए तो ये भी है कि 19,000 किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हो पाया, उसकी वजह से उनकी कुर्की हो गई। 19,000 किसानों की खबर बीजेपी लगातार कहती है। नहीं, कुर्की होना अलग मुद्दा है सर, लेकिन पीछे बात मत करा। कुर्की होना अलग मुद्दा है, लेकिन सर हमारा वो कर्ज नहीं चुका नहीं पाया, इसलिए कुर्की हो गई 19,000 से ज़्यादा। और ये सरकार ने सदन में माना है। बीजेपी बार बार यही घेर रही है कि आपने वादा किया था 5 साल पहले कि किसानों का कर्जा माफ़ होगा, और उसमें 19,000 किसानों की कर्जा माफ़ होने की बजाय उनके घर की कुर्की हो गई। लेकिन सर हमारा तो जो मुझे तो सर अब ये इंडिविजुअल हो रहा है, नो डाउट। वो तो बीजेपी सरकार में भी हो रहा है, वो सेंट्रल लेवल पे, चाहे तेलंगाना, हैदराबाद, वो भी वहाँ भी आत्महत्या किसानों की बढ़ी रही है सर। लेकिन जो हमारा मुद्दा, जो मेरे को जो बेनिफिट मिल रहे हैं, मैं तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ सर ये बात। चलिए, आप क्या करते हैं? सर मैं पढ़ रहा हूँ, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ RS की। ओवर एज नहीं हुआ? नहीं सर, 30 हूँ। 30 में 10 कम क्यों कर रहे हैं? मतलब नहीं सर, 30 है, डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। पक्का 30 है? हाँ। अच्छा, 30 डेट ऑफ बर्थ देख लो सर। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? सिविल सर्विस की सर। कितने साल से तैयारी कर रहे हो? सर 4 साल से। तो क्या हुआ 4 साल में? अब क्या लग रहा है आगे कब तक आप इस तैयारी के कुछ नतीजे मिलेंगे? मुझे तो सर प्रारब्ध का तो क्या बता सकते हैं, हमारे हाथ में प्रयास है। तो आप यहाँ कहीं PG वगैरह लेकर आते हो या कहाँ के रहने वाले? हाँ, यहीं का हूँ रहने वाला सर मैं। रहने वाले हैं? हाँ, रूरल, जयपुर रूरल के। अच्छा, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए ही क्यों 4-4, 6-6 साल, 8-8 साल तक तैयारी करते रहते, कुछ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत कुछ और क्यों नहीं देखते हैं? ये तो सर आप जो 90 के दशक से पहले की जो सोच है वो अभी भी कहीं ना कहीं हमारे जनमानस में विद्यमान है। हम अभी भी उद्यमशीलता की तरफ नहीं बढ़ पाते, और जब तक प्रयास होता है सरकारी की तरफ से, मेन ये है सर कि टाइम बाउंड भर्ती होनी चाहिए। अभी भाई साहब ने बताया कि जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती 10 साल बाद आई है। RS की कोई भी भर्ती 4 से 5 साल से पहले नहीं हो रही है। तो टाइम बाउंड की भाई 1.5 साल, जैसे सर UPSC है सर, 1.5 साल में वो प्रोसेस पूरा करती है। तो सबसे मेन ये है कि वो कंप्लीट विद टाइम शेड्यूल के साथ उसको कंप्लीट कराया जाए। तो कौन कराएगी, कौन सरकार ऐसा कंप्लीट कराएगी? मुझे उम्मीद है सर जो भी सरकार आएगी वो कराएगी। जो भी, मतलब अब तो 1 महीना है तो तय करना पड़ेगा ना। इस सरकार में कहा जा रहा है कि पर्चे लीक हुए 15, 17, 18। इतना ज्वलन मुद्दा है कि सर मेरा मानना है कि सत्ता किसी की भी आए, उस पर उसको काम करना ही पड़ेगा ये टाइम बाउंड एग्जामिनेशन पे। तो आपकी कौन सी सरकार चाहते हो? सरकार तो सर मेरे को वर्तमान सरकार ही पसंद है। जिस सरकार में पर्चे लीक हो रहे हैं?
सर अब ये पर्चे लीक की बात आरएस के संदर्भ में तो ठीक नहीं है। बाकी में हुए ना, बाकी बहुत तरह के एग्ज़ाम में, चाहे शिक्षक हो, चाहे कांस्टेबल हो, लाइब्रेरियन हो, मतलब 18, 19, 17 पर्चे लीक हुए, वो तो सब डॉक्यूमेंटेड है। इस पर तो रोक होनी चाहिए सर। चलिए बहरहाल, आप क्या चाहते हो, आगे आओ। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? आप आरएस की सर। हैं? आरएस की। आरएस की। तो आप एक वोटर के तौर पर आपके लिए मुद्दा क्या है चुनाव का? सर वही एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होता सर, बस मेन वही मुद्दा है हमारे लिए। अगर एग्ज़ाम टाइम पे हो जाए तो फिर और हमें क्या ही चाहिए। तो एग्ज़ाम टाइम पर तो हो नहीं रहा, तो अब क्या होगा, कैसे टाइम पर तो फिर हम वो सरकार लेके आएंगे जो एग्ज़ाम टाइम पे कराए। समझाओ। जैसे अब 1 महीने बाद चुनाव है, देखो मेरी दिलचस्पी तो ये भी है ना चुनाव के बहुत। आप सर जरा हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, ऐसे आप सफारी में आके खड़े हो गए तो हम डर भी गए कि कोई इंस्पेक्टर डीएसपी ना आ गया हो यहाँ पे। हाँ जी सर। हाँ, तो चुनाव के लिए तो अब 1 महीने ही वक्त है। तो अब तक एक वोटर के तौर पर, चूँकि हम लोग ये भी समझना चाहते हैं कि युवाओं के लिए, युवाओं को क्या लगता है कि कौन सी सरकार उनके लिए बेहतर होगी, या किस सरकार ने अच्छा काम नहीं किया इसलिए कौन सी सरकार लाना चाहते हैं। वो बात सही सर आपका, लेकिन अब एज ए वोटर हमें वोट उसे देखकर देना चाहिए जो अपने एरिया में हो, जो प्रत्याशी खड़ा होता है उसको देखकर वोट देना चाहिए। लेकिन सब लोग एक चेहरा ढूंढ रही है कि जो मेजर रोल प्ले करता है एक गवर्नमेंट में, जैसे कि कांग्रेस की तरफ से अभी अशोक गहलोत, सचिन पायलट है, और बीजेपी की तरफ से वसुंधरा जी है। तो सब यही देखते हैं कि वही हमें करेंगे, वही हमें डेवलपमेंट का काम करेंगे। लेकिन एज ए वोटर हमें अपने जो वार्ड मेंबर्स है वगैरह, वार्ड में जो खड़ा होता है उसे देखकर वोट देना चाहिए। मेरा तो मानना यही है। बाकी सरकार जो बनेगी वो काम तो कर ही रही है। और तो आप किसे देख के वोट दोगे, बोल नहीं रहे? आगे आओ। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? सर आरएस की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह की आपकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जी सर। तो क्या बनना चाहते हो आप? सर मैं आरएस ही बनना चाहता हूँ, मेरा फोकस आरएस पर ही है। आरएस बनना चाहता हूँ सर। हाँ। और उसमें तो अलग अलग महकमे में बहाली होती होगी ना, वो तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। बनना क्या चाहते हो आप? बनना सर, मैं इस पे से समझा नहीं मैं पूरा आपका क्वेश्चन सर। नहीं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ जी ना सर, जी। तो उससे क्वालिफाई करके तो बहुत तरह की नियुक्तियां होती होगी जी ना? सर, जी सर। हाँ जी सर, जी सर, कमीशन में तो क्या बनना चाहते हो सर? उसमें डीएसपी भी होता होगा, एसडीएम भी होता होगा, प्रीफेस सर एसडीएम की रहेगी। नीचे के मार्किंग में और बहुत तरह की होगी। एसडीएम की रहेगी सर मेन तो। और वैसे फिर आरपीएस है, 2 है मेन सर, ये है। तो कहाँ के वोटर हो आप? सर मैं बीकानेर ज़िले से हूँ। तो बीकानेर से हो, यहाँ कितने दिन से रह रहे हो यहाँ? मैं सर साल भर से रह रहा हूँ पिछले। कहीं पीजी में रहते हो? जी सर। तो वोट देने जाओगे आप? जी सर, ज़रूर जाएंगे। कब है चुनाव? सर अभी नवंबर में ही है चुनाव, तो जाएंगे। नहीं पता ना सर, एग्जैक्ट 24 नवंबर 25 नवंबर को। सॉरी 25 नवंबर। तो एक वोटर के तौर पर आप क्या चाहते हो? सर वोटर के तौर पर यही चाहते हैं कि मतलब जो भर्तियाँ हो रही है सरकारी, उनमें सर थोड़ी पारदर्शिता आई और ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ निकाले, और जो भर्तियाँ हो रही है जो मतलब टाइम पे हो। अभी सर हमारे मतलब पशु परिचारक की भी भर्ती आई थी, वो कैंसिल हो गई ऐसे मतलब। और जो अपने पुलिस कांस्टेबल थे उनके जो फिजिकल होने वाले थे वो भी अभी स्थगित कर दिए गए हैं। तो ये सब ना हो तो सर ये कौन सरकार ये नहीं करेगी? अब कौन सरकार अभी सर मेनली तो 2 ही है, और तो कोई है नहीं। मान लो कि बीजेपी है और कांग्रेस है, 2 ही है, और मतलब एक जैसे ही है सर। आप कौन सी सरकार चाहते हो? सर अब क्या बताएं सर, और तो कोई है ही नहीं उनको मतलब कि जो आ सके आगे। तो आप लोग जो वोट करते हो, ऊपर का चेहरा देख के वोट करते हो, या अपने इलाके के, थोड़ा पीछे अपने इलाके के जो आपके उम्मीदवार हैं, जो एमएलए हैं, उनका कामकाज देख के वोट करते हो? सर करोगे मतलब फर्स्ट टाइम के वोटर होगे ना? हाँ। नहीं तो सर मेरा तो ये रहे कि जो मैं मेरे जो एरिया में है वो अच्छा करें। तो और वही आगे सर मतलब आगे जाएंगे, रूल रेगुलेशन बनाएंगे। तो चलो अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है इनके। तो जो यूथ जो वोट करता है, जैसे आप लोग वोट करोगे तो आप, एक तो होता है कि आपके अपने कंसर्न हैं परीक्षा को लेकर, पर्चे लीक होते हैं या देर से एग्जामिनेशन होता है, या कई बार वैकेंसी 2 साल 3 साल में भर्तियां पूरी होती है। एक तो ये मुद्दा है। इसके अलावा भी डेवलपमेंट, आपके इलाके में काम हुआ या नहीं हुआ, आपके जो लोकल एमएलए हैं उन्होंने काम किया या नहीं किया, ये सब भी मुद्दे होते हैं क्या वोट देते समय आपको? सर ये सब मुद्दे वैसे होने चाहिए। मैं एज ए इंडिविजुअल अगर मैं वोट करता हूँ तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट मुद्दे होंगे, क्योंकि मैं जब भी वोट करूँगा तो अपना जो भी प्रतिनिधि होगा उससे मैं डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेशन रखूँगा कि वो आए पूरे 5 साल में
और डेवलपमेंटल वर्क जो भी है उनमें अपना पार्टिसिपेशन दें, वहाँ पे आए, देख रेख करें सब कुछ। लेकिन मैंने यही ट्रेंड देखा यहाँ पे कि जैसे इस बार इलेक्शन है, मैं जाऊँगा, जो भी मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा मैं उसको एक बार देखूँगा, उसका नाम सुनूंगा, उसके अलावा 5 साल में ना कभी वो उसका आना, ना कभी कोई पार्टिसिपेशन, कभी दिखते भी नहीं है वो लोग। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा कि मैं डेवलपमेंटल वर्क वगैरह उनमें उनका पार्टिसिपेशन चाहता हूँ। लेकिन करना ये चाहिए था कि आपको 10 चाय भी बोलनी चाहिए थी। हाँ, आप आगे आइए। आप वोट करने जाओगे अपने इलाके में? तो जाएंगे ना सर। तो क्या सोच के जाओगे आप वोट करने? वोट करने जाएंगे, चुनाव का टाइम में तो सोच के यही, जैसे कि इस 5 साल में जो भी अच्छा काम किया है सरकार ने, उस हिसाब से हमारे प्रति जितना भी मतलब काम हुए उस हिसाब से देंगे वोट। और मैं खास करके, हालांकि सरकार कौन सी आए कौन सी नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं, जिसका अच्छा काम होगा उसको वोट डालेंगे। आपके हिसाब से किसने अच्छा काम किया है? काम तो सर एक्चुअली क्या है कि ये अभी सरकार काम तो अच्छा कर रही है। हाँ। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ। और अब देखो वोट तो बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है। यहाँ तो राजस्थान में अभी बीजेपी सरकार नहीं है। नहीं, सरकार तो बीजेपी सरकार तो क्या है कि काम तो अभी सरकार ये वाली कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही है। तो आपको पता नहीं है कि राजस्थान में किसकी सरकार है? पहले आप बोल रहे बीजेपी सरकार काम कर रही थी, पर क्या है कि वैकेंसी संबंधित इतनी 5 साल में ठीक है, जाते समय एकाधिक 2 वैकेंसी निकाल देता, पर कांग्रेस सरकार ने अच्छी वैकेंसी निकाली है। पर जो अभी वैकेंसी निकाली है उसमें आचार संहिता के हिसाब से रद्द कर दी, वापस करवाएगी लग रहा है मुझे। आप कुछ बोलना चाह रहे हो? सर मैं बेसिकली TSP एरिया से हूँ, ट्राइबल एरिया। तो हमारे मतलब ट्राइबल एरिया हमको मिला कि ट्राइबल एरिया के लोगों के लिए स्पेशली रिजर्वेशन है। तो वर्तमान में जैसे गहलोत सरकार आई है, तो यहाँ पे हमारे साथ हमारा नहीं, मैंने बोला चाहे। हाँ, वर्तमान में हमारा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि हमारी सीटें बहुत कम आ रही हैं। जैसे कि एज़ कम्पेयर टू पिछली सरकार एक मतलब कुल सीटों में से बहुत अच्छा अनुपात TSP एरिया को देती थी, पर वर्तमान में कांग्रेस सरकार से हमको बहुत कम सीटें मिल रही हैं। जैसे कांस्टेबल में बहुत कम सीटें मिली। थर्ड ग्रेड L1 की जो पोस्ट थी, तो बीजेपी गवर्नमेंट में 21,000 में से 5,500 पोस्टें TSP एरिया को दी थी, और वर्तमान में 21,000 में से केवल 1,500 पोस्टें दी। यूँ 1,800 दी, पर जनरल टीचर की 1,500 पोस्टें दी। तो जैसे कि एज ए TSP एरिया स्टूडेंट मैं चाहूँगा जो सरकार अपने मैनिफेस्टो में कहे कि हम एक अच्छा रिजर्वेशन TSP एरिया के स्टूडेंट्स को सीट्स में देंगे, वैकेंसी में से इतना प्रतिशत रिजर्वेशन फिक्स देंगे, तो हम वो सरकार लाना पसंद करेंगे। लेकिन अब तो 1 महीने चुनाव है, अब तो जो भी है सामने है। सामने तो अगर जो सरकार हमारे लिए घोषणा करती है, इस प्रकार से स्पष्ट अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि हम TSP एरिया के लिए करेंगे, तो हम उसको वोट देंगे। चलिए, बहरहाल कुछ और स्टूडेंट वैसे आसपास आ गए। आप भी स्टूडेंट हैं क्या? चलिए, तो बाकी वो हमारे सहयोगी गए हैं चाय लाने, और चाय पीजिए और मस्त रहिए, और हम लोग कुछ और इलाके में यहाँ घूमेंगे। और ये कितना बताया, यहाँ कितने लोग, कितने स्टूडेंट रहते होंगे? लगभग 5-6 लाख। तो अब तक हमारे दिमाग की ये पट्टी है, अब तक हम लोग मानते थे कोटा में सबसे अधिक स्टूडेंट। नहीं सर, अब यहाँ पे राजस्थान का स्टूडेंट, कोटा की जो बहुत सारी कोचिंग्स है LN वगैरह, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अच्छा। तो बच्चे प्रेफरेंस यहाँ पे देते हैं कोटा तैयारी करने वाले हैं। कोटा में स्पेशली जैसे डॉक्टर MBBS के लिए, IIT के लिए करने वाले हैं। अब यहाँ पे सर राजस्थान की जितने भी कंपटीशन हो, चाहे UPSC हो, अलग हो, सभी की प्रिपरेशन करने वाले लोग यहाँ पे। चलिए, बहरहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। और अभी जयपुर में हूँ, राजस्थान में चुनाव है, अलग अलग इलाकों में घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे, जो दिखेगा आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।